साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज ने सबसे अधिक यहां के युवाओं का, यहां के सरकारी कर्मचारियों का नुकसान किया है। आज भारत की यूनिवर्सिटी दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटीज में शामिल हो रही है। दुनिया की हर बड़ी रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज कमाल कर रही है, लेकिन बंगाल में कुछ उल्टा ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है। दिनाजपुर यूनिवर्सिटी टीएमसी की दुर्नीति का बहुत बड़ा प्रमाण बन गई है। मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था, दिनाजपुर यूनिवर्सिटी के पास अपना कैंपस तक नहीं है, बोर्ड लटका के रखा है। कॉलेज और हॉस्टल के कमरे से यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। यहां परमानेंट टीचर भी ना के बराबर है, और जो गेस्ट टीचर है उनको भी 400-500 रुपया सिर्फ मिलता है। साथियों, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बंगाल की दर्जन भर यूनिवर्सिटी की यही स्थिति है। टीएमसी की निर्मम सरकार इस तरह युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, आपका भविष्य बर्बाद कर रही है, आपके संतानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। पढ़ाई की सुविधा है नहीं, कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, और गलती से भर्ती निकलती है तो टीएमसी के मंत्री नौकरी ही लूट लेते हैं। आपने देखा, शिक्षक भर्ती में घोटाला करने वालों के घर से कैसे नोटों के पहाड़ निकले थे। याद है ना, नोटों के पहाड़ निकले थे। अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। आर्नॉय এখন बदल चाहिए, এখন बदल चाहिए। साथियों, हालात बदलने के लिए ही बंगाल बीजेपी ने बंगाल के युवाओं, बंगाल के शिक्षकों, बंगाल के हर सरकारी कर्मचारी को गारंटी दी है। जिन्होंने युवाओं को लूटा है उनका हिसाब होगा, पक्का हिसाब होगा। 7-7 जन्म तक याद रखे, ऐसा हिसाब होगा। और सरकारी कर्मचारियों को भय से मुक्त किया जाएगा। बीजेपी सरकार पूरी तरह से 7th पे कमीशन लागू करेगी। बंगाल के मेरे सभी सरकारी कर्मचारी भाई बहन, ये मोदी आपको गारंटी देता है। यहां हमारी सरकार बनने के बाद बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा। साथियों, बंगाल के युवाओं की मदद के लिए बीजेपी ने पूरा खाका खींचा है। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने हजारों रुपये की मदद, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मदद, और अपना कारोबार करने के लिए भी युवाओं को सरकारी मदद। बीजेपी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। साथियों, बंगाल के राजवंशी समाज की
संथाल समाज की, जनजातीय समाज की, पूरे बंगाल और भारत की प्रगति, इस प्रगति में इन समाजों की बहुत बड़ी भूमिका है। चुरका मुर्मू जी, जीतू संथाल जी, ऐसे अनेक नायकों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। उनके जीवन पर हमारा गर्व है। बीजेपी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, ताकि देश आदिवासी समाज के योगदान को याद रखे, उसे प्रेरणा ले। साथियों, हमारा निरंतर ये प्रयास है कि आदिवासी क्षेत्रों का तेज विकास हो। आदिवासी समाज दशकों तक माओवादी आतंक से प्रभावित था। हमारी सरकार ने माओवादी आतंक से आदिवासी समाज को करीब करीब मुक्त करा दिया। माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही है, उनके बेटे सालों के बाद घर वापिस आए हैं। बीजेपी आदिवासी समाज के हर स्तर पर भागीदारी बढ़ा रहा। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, मंत्री आदिवासी है, और बीजेपी ने पहली बार एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। असम में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। उड़ीसा में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी बना। झारखंड में पहली बार सरकार बनी, आदिवासी मुख्यमंत्री बना। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक तरफ बीजेपी ट्राइबल समाज का सम्मान करती है, वहीं टीएमसी ट्राइबल समाज के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुछ समय पहले बंगाल में संथाल समाज के एक कार्यक्रम में आई थी, लेकिन टीएमसी ने न संविधान की मर्यादा रखी और न ही आदिवासी समाज का मान रखा और न ही देश की माताओं बहनों का सम्मान रखा। और इसलिए माताओं बहनों का अपमान करने वाली, आदिवासी समाज का अपमान करने वाली, संविधान का अपमान करने वाली टीएमसी को सबक सिखाना है। सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? साथियों, टीएमसी कभी आदिवासी क्षेत्रों का उन्नयन नहीं कर सकती। मैं आपको पीएम जनमन योजना का उदाहरण देता हूं। देश के हर राज्य में आदिवासियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार इस योजना पर करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पास में उड़ीसा में ही, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासियों के 30,000 से अधिक घर बने हैं। त्रिपुरा में भी ट्राइबल समाज के लिए 16,000 से ज्यादा घर बनाए गए। लेकिन यहां टीएमसी की आदिवासी विरोधी सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत जानते हैं कितने घर बनाए? बताओ। 0 पूरी तरह शून्य। एक भी घर नहीं बनाया। पैसे भारत सरकार देती है। आदिवासी समाज से इनकी दुश्मनी क्या है?
पक्का घर भी देने को तैयार नहीं है। साथियों, आपके जीवन में पानी की कमी से कोई संकट ना आए, इसलिए मोदी घर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। बीजेपी शासित राज्यों में इस योजना के तहत भी अच्छा काम हो रहा है। बिहार में 95% यानी करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। त्रिपुरा में 85% घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। वजह यही है क्योंकि वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, यहां आपके घर में नल लगे, नल से जल आए, इसके लिए भी दिल्ली से पैसा भेजा गया है। लेकिन ये निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है। बंगाल में अभी भी गांव की करीब करीब आधी आबादी ऐसी है जहां नल का कनेक्शन नहीं है। आप बीजेपी को लाइए, बीजेपी सरकार यहां घर घर नल भी लगाएगी और जल पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देगी। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आपको याद रखनी है। मतुआ, नामशूद्र, ऐसे हर शरणार्थी परिवार को, सभी परिवारों को संविधान के तहत पूरा हक मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। और जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को पूरे भारत में से बाहर खदेड़ा जाएगा। बंगाल बीजेपी ने भी इसकी पूरी तैयारी की है। सीएए कानून के तहत हर शरणार्थी की तेजी से सहायता की जाएगी। साथियों, बीजेपी पश्चिम बंगाल को फिर से वैभवशाली बनाने के लिए मैदान में है। इसलिए इन सभी साथियों के लिए, ये जितने मेरे उम्मीदवार हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं। आपने 35 साल लेफ्ट को दिए, 15 साल टीएमसी की निर्ममता को दिए। एक मौका मोदी को, एक मौका बीजेपी को देकर देखिए। साथियों, आप जिससे भी मिले, घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ को मजबूत बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी सीटें जिताएंगे। आप घर घर जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। हर घर जाके कहना, मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको पहला वैशाख की शुभकामना दी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। एबीपी आनंद, एगिए थाके, एगिए राखे।